भी कुशवाहा समाज काफी नाराज है। आज ये बैठक करने का मूल कारण ये है कि कुशवाहा समाज एनडीए से बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। एनडीए लगातार हमें ठगने का काम कर रहा है। वोट हमारा है और राज कोई और भोग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि लव कुश का समीकरण है। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री थे। अगर नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं तो क्या हमारी आबादी सिर्फ 4% है? कुशवाहा समाज की बेटी की जो हत्या हुई स्नेहा कुशवाहा की, यूपी के मुख्यमंत्री भी केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी इन्होंने क्या स्नेहा प्रसाद मौर्य को लाश का पोस्टमार्टम कराने का भी काम किया। हमेशा क्या करते हैं नीतीश कुमार जी हो या नरेंद्र मोदी, केंद्र में जो सरकार बनती है वो मुसलमानों का डर दिखाकर बनाई जाती है और राज्य में जो सरकार बनती है वो हमेशा जादुओं का डर दिखाकर बनाई जाती है। उस त्रिवेणी संघ को तोड़ा गया किसके द्वारा? हमारे लोगों के द्वारा, पिछड़ों के द्वारा, दलितों के द्वारा नहीं। ये त्रिवेणी संघ उनके द्वारा तोड़ा गया जिनको इससे दिक्कतें थी, जिनकी सत्ता छीनी जा रही थी, जिनके लोग मारे जा रहे थे, जिनके लोग गांव गुरुए से खदेड़े जा रहे थे, जो सामंती विचार के लोग थे, उन्होंने त्रिवेणी संघ तोड़ने का काम किया। लोगों को एक भ्रम फैलाकर कि यादव हमारा दुश्मन है और आपस में बैर पैदा करके एक खाई बना दिए और पिछड़े समाज से उन्हें अलग करने का काम किए। मैं इस समय वजीरगंज में हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कुशवाहा समाज की एक बड़ी बैठक हुई है और वजीरगंज में कुशवाहा समाज बड़ा फैक्टर है। आज जो प्रचार का आखिरी दिन है और ये तस्वीरें आपको बता देगी कि बिहार में जो लव कुश वाला जो डेडली कॉम्बिनेशन है, खासकर कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज को लग रहा है कि नीतीश जी के साथ भी छल होगा क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री क्लियर नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लोगों को डर है कि कहीं यूपी वाला ना हाल हो जाए। केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, बीजेपी जब चुनाव जीती तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। ये बड़ी बैठक आप लोग क्यों किया आज ये बैठक करने का मूल कारण ये है कि कुशवाहा समाज एनडीए से बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। एनडीए लगातार हमें ठगने का काम कर रहा है। वोट हमारा है, वोट हमारा है और राज कोई और भोग रहे हैं। हमारा जो विकास होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इन चारों स्तंभ हमारे हिल चुके हैं। पूरी तरह से हम धराशायी हो चुके हैं। देखिए भीड़ दिखाइए, बड़ी बैठक हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से राज्य ही नहीं केंद्र में भी सरकार को बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी जो युवा साथी हमारे हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलने के बाद हमारे साथी व्याकुल हो चुके हैं। अभी 10% अगड़ी जाति की आबादी है और 10% उन्हें आरक्षण मिल चुकी है, अर्थात 100% उनको आरक्षण मिली है। हमारी आबादी, ओबीसी की आबादी 62 से 65% के आसपास है और मात्र 27% आरक्षण है। उस अवस्था में ये हो रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो इतना संघर्ष कर रहे हैं कि अभी ग्रुप डी का बहाली या फिर रेलवे की बहाली और बीपीएससी की बहाली आई थी और भी कई कंपटीशन हुए, उसमें ये देखने को मिला कि हमारे बच्चों का नंबर अगर 78 नंबर है तो सवर्णों की, ईडब्ल्यूएस वालों की 58 नंबर और 55 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। मतलब कि एससी कैटेगरी से भी कम, नीचे। तो उस अवस्था में ये होता है कि उनके सीट जो भी है वो एक एक बच्चा का सिलेक्शन हो जाता है। हमारे पढ़ने वाले बच्चे भी अपनी जो सीमा है उसको पार नहीं कर पाते हैं और हमारे बच्चे असफल हो जा रहे हैं, रोजगार से वंचित हो जा रहे हैं। हमेशा एनडीए सरकार हमें ठगने का काम कर रही है। लोग कह रहे हैं कि लव कुश का समीकरण है। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री थे। अगर नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं तो क्या हमारी आबादी सिर्फ 4% है, जो 4% दिखलाने का काम किए? इससे भी कुशवाहा समाज काफी नाराज है। बताइए, जब हमारी 4% आबादी है
तो इतना नीतीश कुमार क्यों चिंतित हैं, इतना सम्राट चौधरी क्यों चिंतित हैं? इसके खिलाफ कोई आवाज उठाया उन्होंने? अभी जो कॉलेजियम सिस्टम चल रही है उसके विरुद्ध में कभी किसी नेता ने आवाज उठाई? कुशवाहा समाज की बेटी की जो हत्या हुई, स्नेहा कुशवाहा की, यूपी के मुख्यमंत्री भी केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी आपके सम्राट चौधरी, उसके बाद भी इन्होंने क्या स्नेहा प्रसाद मौर्य को लाश का पोस्टमार्टम कराने का भी काम किया? उनको न्याय दिलाने का काम किया? इन्होंने हमेशा ठगने का काम किया है। ये समाज के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं, समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, और ये क्या ठगेंगे? ये खुद ठगे जा रहे हैं। क्या इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी, दोनों में से किसी एक को? अगर मुख्यमंत्री बनाना होता तो नीतीश कुमार का भी सीट 101, बीजेपी का भी सीट 101, तो फिर सम्राट चौधरी को 29 सीट देने का क्या रीजन था भाई? वो जो 29 सीट मिली चिराग जी को सॉरी सम्राट चौधरी ने चिराग जी को स्लिप ऑफ टंग, वो जो चिराग जी को 29 सीट मिली, कुल मिला के उनकी सीट हो गई 130। इस वजह से ये साफ जाहिर हो रहा है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार को इस बार छटनी किया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है। इस पार्टी का नेतृत्व संजय झा कर रहे हैं, ललन सिंह कर रहे हैं, विजय चौधरी कर रहे हैं। अगर ये समाजवादी पार्टी थी तो इसका नेतृत्व नीतीश कुमार को करना चाहिए था, श्रवण कुमार उन्हीं के जात बिरादरी के थे, उनको करना चाहिए था, मनीष वर्मा को करना चाहिए था, उमेश कुशवाहा को करना चाहिए था। कहाँ गए ये लोग? है ना उमेश कुशवाहा अध्यक्ष भाई, अध्यक्ष है ना, नेतृत्व थोड़ी कर रहे हैं। नेतृत्व अगर करते तो संजय झा टिकट बांटने का काम थोड़ी करते। ललन सिंह अपना जो ललन सिंह बयान अभी दिए हैं कि हम तमाम लोगों को, जो भी महागठबंधन के वोटर हैं, उनकी पिटाई की जाए, तो ये बयान सही है क्या? ये उचित बयान है? ये तो हम पिछड़ों को समझना चाहिए, हम तमाम पिछड़ों और दलितों को समझना चाहिए कि जो हमारा राज जरूर रहा हमारा, लेकिन ताज जरूर रहा हमारा, लेकिन राज किसका रहा? ये तो आप भी समझ सकते हैं, जान भी रहे हैं, हर एक लोग जान रहा है। बस ये लोग सोच चुके हैं, हमेशा क्या करते हैं नीतीश कुमार जी हो या नरेंद्र मोदी, केंद्र में जो सरकार बनती है वो मुसलमानों का डर दिखाकर बनाई जाती है, और राज्य में जो सरकार बनती है वो हमेशा जादुओं का डर दिखाकर बनाई जाती है। तो मेरा कहना है कि हम आपस में अरे कभी त्रिवेणी संघ हुआ करता था, यादव कुर्मी कुशवाहा, अब डर लग रहा है। त्रिवेणी संघ हुआ करता था, उस त्रिवेणी संघ को तोड़ा गया किसके द्वारा? हमारे लोगों के द्वारा, पिछड़ों के द्वारा, दलितों के द्वारा नहीं। ये त्रिवेणी संघ उनके द्वारा तोड़ा गया जिनको इससे दिक्कतें थी, जिनकी सत्ता छीनी जा रही थी, जिनके लोग मारे जा रहे थे, जिनके लोग गांव गुरवे से खदेड़े जा रहे थे, जो सामंती विचार के लोग थे, उन्होंने त्रिवेणी संघ तोड़ने का काम किया। लोगों को एक भ्रम फैलाकर कि यादव हमारा दुश्मन है, और आपस में बैर पैदा करके एक खाई बना दिए और पिछड़े समाज से उन्हें अलग करने का काम किए, क्योंकि यादव ही एक ऐसी ताकत थी जो कि त्रिवेणी संघ को संरक्षण देने का काम पूरा पिछड़ा एवं दलितों को संरक्षण देने का काम कर रहा था। इस वजह से सामंतियों को डर हो गया, और सामंती जो है हमेशा विरोध करने का काम किए, और यादव को गलत साबित करने का काम किए, जंगल राज साबित करने का काम किए। आप ही बताइए कि आज जो है जंगल राज नहीं है, आज हत्याएं नहीं हो रही है, क्या अनंत सिंह गलतियां नहीं कर रहे हैं, या अनंत सिंह से भी बड़ा कोई गुंडा है यहाँ? अनंत सिंह जैसे लोगों पर कोई आरोप नहीं है, उन पर कोई सवाल नहीं करते हैं लोग, और हमारे लोग को खूब प्रचारित किया जाता। पिछड़ा का अगर बेटा कोई रहता उसको गुंडा साबित करने में सब तमाम लोग लगे रहते, पिछड़ा भी उस भाषा को बोलने लगता है। अफसोस इस बात की होती है। क्या सही कह रहे हैं आप लोग, मन बना चुके? बिल्कुल मन बना लिए। उल्टा पलटी होगा, एकदम उल्टा पलटी। लव कुश का क्या होगा? लव कुश ठीक अपना जगह पर है, तो न नीतीश न सम्राट, कोई भी और सीएम हो जाएगा उधर सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी आलोक मेहता वहाँ पे हैं। हाँ, हम पूछ रहे हैं एनडीए की सरकार बनी तो न सम्राट न नीतीश, कोई और सीएम बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
हम लोग का जो विकास की बात करते हैं तेजस्वी जी, हर घर का एक नौकरी देने की जो वादा किए हैं, तो हम लोग 20 साल देखे, इनको भी तो 5 साल देख लेते हैं। देख लेते हैं। हाँ, नहीं तो इनको भी उलट देंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहा है। क्या करते हैं? हम तो पढ़ते हैं अभी, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अभी ग्रेजुएशन में कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं। तो नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी अब मिलेगा कहाँ से? आरक्षण ही छीन लिए। तो सब्जी बेचिए। सब्जी क्यों बेचे? पढ़ लिख के सब्जी तो लास्ट में बेचना ही पड़ेगा। पकौड़ा तलो। क्या करें, अब जो मोदी जी जो कर रहे हैं हम लोग के साथ, वो आगे चल के उनको भुगतना पड़ेगा। हाँ, एकदम भुगतना पड़ेगा। हम लोग मन बना लिए हैं कि बीजेपी को इस बार बिहार से उखाड़ को फेंक देना है। तो कुशवाहा समाज की बड़ी बैठक हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से ये लोग, ये बड़ा मैसेज है। और शाहबाद में कुशवाहा बहुत मजबूत है, और अगर कुशवाहा समाज पलटता है तो इसका खामियाजा सीधे सीधे एनडीए को उठाना पड़ेगा, क्योंकि शाहबाद का जो इलाका है जगदेव बापू के विचारों से लैस है लोग। सम्राट अशोक, मौर्य वंश, यही से शाक्य वंश के जो विश्व गुरु जो बने थे बुद्ध, कब यहीं से, यहाँ से ठीक 50 किलोमीटर दूर। कितना दूर होगा बोध गया? बोध गया यहाँ से करीब करीब 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। सोचिए, शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, यही शाहबाद का इलाका है। बोध गया, वही तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला, जो विश्व गुरु थे, जिन्होंने दुनिया को करुणा का पाठ पढ़ाया, और जातिवादी मनुवादियों ने बुद्ध से बुद्धू बना दिया। सोचिए कितना बड़ा छल प्रपंच हुआ है बीकर सेक्शन के साथ। धीरे धीरे सही शाहबाद का पूरा इलाका है ना इस तरफ। नहीं, मगध। अरे ये मगध है, मगध के बाद शाहबाद लगता है। हाँ, मगध के बाद शाहबाद है। तो मगध है, ये मगध है, और इसके बाद शाहबाद लगता है। जगदेव बाबू की कर्मस्थली भी रही है। तो धीरे धीरे इस सही बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, और इस बार ये चुनाव में दिख रहा है। अगर मगध और शाहबाद में कुशवाहा समाज टूटता है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये सीधे सीधे रिपोर्ट आपको दिखा रहा था मैं वजीरगंज से, जहां पिछड़े समाज की एकजुटता दिख रही है, और वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वजीरगंज, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।